इसका मतलब है कि अब तो आप बिल्कुल अकेली रहेंगी। अकेली तो मैं पहले भी थी, तो यूं लगता है कि तन्हा हो गई। तुम जैसों ने इस डिपार्टमेंट को बदनाम किया है। सुनिए बेटी, डू वन थिंग, उसे समझाओ कि वो जो कुछ कर रहा है उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है, सिवाय अपना दिमाग खराब करने के। यस। वो पापा पापा वो बात नहीं सुनता, मेरी बात ही नहीं सुनता। जब तुम मेरे साथ ताउन नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी बीवी बच्चों को क्यों हिफाजत दूं? जाओ उनसे हिफाजत कर मांगो जिनके लिए वफादारियां निभाते हो तुम। तलाशी लो उनकी, तलाशी लो। सर 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 तुम्हारी माँ और तुम्हारी बीवी को ये इत्तला दूंगा कि उनके बेटे और उसके शोहर को फांसी होगी तो उन पर क्या गुजरेगी। तुमने कितनी माओं से उनके रजब ज्यादा खोला ना? रजब में खोला ना? और कितनी बीवियों से उनके शौहर छीने हैं। अगर तुम किसी और मुल्क के होते तो मुझे सिर्फ तुम पर गुस्सा था, कि मुझे तुम पर रहम आ रहा है, रहम। इसलिए कि तुम मेरी जमीन के आदमी हो। तुम्हें किसी पर रहम नहीं आता। चंद पैसों की खातिर तुम उनकी जान लेते हो, चंद पैसों की खातिर। क्या होगा वो पैसा? जो कुछ तुम्हारी बीवी के पास है वो उनका बड़े से बड़ा वकील करेगी, और जानते हो नतीजा क्या निकलेगा? फांसी हो जाएगी तुम्हें, फांसी। तुम्हारा वकील ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी जान बचा लेगा,
लेकिन वो लोग तुमको जान से मार डालेंगे। तो फिर इतनी वफादारियां क्यों जता रहे हो उनके लिए? बताओ बताओ, कौन है वो लोग? कौन है वो लोग? बताओ। तुम नहीं बताओगे, नहीं बताओगे तुम। लेकिन रजत, मैं उनको ढूंढ निकालूंगा, लेकिन शायद तब तक वो लोग बहुत दूर निकल जाए, क्योंकि वो लोग ये जानते हैं कि तुमने हमें सब कुछ बता दिया है। और वो तुम्हारा मुन्ना और तुम्हारी बीवी जो इस वक्त पुलिस की हिफाजत में है, जानते हो वो लोग उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। क्यों नहीं? जब तुम मेरे साथ ताउन नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी बीवी बच्चों को क्यों हिफाजत दूं? जाओ उनसे हिफाजत कर मांगो जिनके लिए वफादारियां निभाते हो तुम। जाओ। मैं तुमको एक बार और चांस देता हूं, अच्छी तरह सोच लो, अच्छी तरह सोच लो तुम। इसके बाद मैं तुम पर रहम नहीं खाऊंगा, ओके? गुलाम हुसैन जी साहब। सोनिया बीबी किधर है? जी कमरे में। कमरे में जी। उसको भेजो इधर, भेजो इधर भेजो। बुलाया आपने मुझे? हाँ हाँ। आजकल कहाँ रहती हो? कुछ टाइम हमें भी दे दिया करो। टाइम चाहिए आपको? टाइम तो आपके पास नहीं होता। गई तो मेरे साथ बैठो, कुछ मेरा हाथ बटाओ, मुझे कुछ फ्री करो, फिर मेरे पास तुम्हारे लिए टाइम ही टाइम है। पापा ये तो मेरे अपने घूमने फिरने के दिन हैं। अभी मैं आपकी क्या कहते हैं आप, घूमने वाली चेयर, रिवॉल्विंग चेयर पे मैं अभी नहीं आना चाहती। ना रिवॉल्विंग। वैसे बाय द वे आजकल कहाँ फिर रही हो तुम? अच्छा सवाल है। मुरीद को पॉलिटिक्स में करने की क्या जरूरत थी? नहीं, यू आर रॉन्ग माय चाइल्ड। मैंने उसको इन नहीं किया। उसका तो एक अपना ही पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर मैंने उसे इन किया होता तो आज तो मैं वो इस घर में नजर आता, यहाँ नजर आता। मीटिंग्स तो इसी घर में हुआ करती थी। सुनिए बेटी, डू वन थिंग, उसे समझाओ कि वो जो कुछ कर रहा है उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है, सिवाय अपना दिमाग खराब करने के। यस। वो पापा वो बात नहीं सुनता, मेरी बात ही नहीं सुनता है। सुनिए बेटी, अगर वो तुम्हारी बात नहीं मानता तो डू वन थिंग माय डियर चाइल्ड, तुम भी उसकी बात करना छोड़ दो। पापा वो मैं सुनिए, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। रियली आई फेल टू अंडरस्टैंड कि अगर वो तुमसे शादी करना चाहता है
तो कल तो ये तमाम इंडस्ट्रीज उसकी होंगी, इसलिए कि जो कुछ मेरा है वो तुम्हारा है। दैट्स योर्स, तुम्हारा है। लेकिन वो तो वर्कर्स को सपोर्ट कर रहा है। मेरी मैनेजमेंट के खिलाफ मेरी मैनेजमेंट के कल यही वर्कर्स उसका गिरबान नहीं पकड़ेंगे तो और क्या करेंगे? उसे समझाओ सोनिया बेटी कि इतना आइडियलिस्ट बनने की कोशिश ना करें। कल ये सारी चीजें उसके गले ही पड़ेंगी तो और क्या होगा? अगर फिर भी वो समझने की कोशिश ना करे तो बदल लो। आई प्रे यू सोनिया बेटी, अपना रास्ता बदल लो, इसलिए कि आगे एक लंबी ऊंची दीवार आ जाएगी। दीवार खत्म, सब दीवार। कुछ बताया उसने? मालूम नहीं क्या मतलब है मालूम नहीं? क्योंकि वो एसएसपी की कस्टडी में। मार दो उसको। बहुत मुश्किल है। अगर उसने नाम ले लिया ना किसी का, एक एक बोटी अलग कर देंगे तुम्हारी, क्योंकि तुम खुद पुलिस का आदमी है और जितने पुलिस के आदमी हम लोगों ने मारे हैं ना, सबका हिसाब तुमसे लिया जाएगा। मार दो उसको। 1 2 3, ये क्या 3 काले बयान? तुम्हें पता है 3 काले बयान किनके लिए होते हैं? सर, दहशतगर्दी के बारे में इतना बोल बयान किसी ने दिया है आज तक जितना मुरीद खान का है? तुम्हारे इससे कोई लेन देन है? सर, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं किस किस्म की जर्नलिस्ट हूँ। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, मुझे तुम पर शक होने लगा है। बहुत फेवर कर रही हो उसकी। सर, आप मुझे छोड़ें, अपने ईमान से बताएं, इतनी सीधी और खरी बात कोई और करेगा? वो तो ठीक है, लेकिन क्या सर? अगर हमारे मुल्क में सहाफत ईमानदार हो जाए तो कोई बेईमान नहीं बचेगा। हेलो जी हाँ, कौन है तुम्हारा? हेलो, क्या? कब? हाँ, मैं आ गई। हाँ। सर, मुझे जाना होगा। ठीक है। जी थोड़ी सी पेशेंट है। सॉरी मिस कॉल।
आइए बैठिए प्लीज। बहुत ही अफसोस हुआ मुझे जब ये खबर मिली। मैं पार्टी की एक मीटिंग के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। सरमत सर, यार तुम सारा दिन यहाँ पड़े रहो, तुम्हें पता भी है क्या हुआ है? अरे यहाँ क्या हो सकता है? अगर कोई धमाका हुआ होगा या फायरिंग हुई होगी। तुम ना बस यहाँ पड़े यही सोचते रहो और कुड़ते रहो। किसी दोस्त रिश्तेदार अजीज की कोई खबर मत लेना। पता है तुम्हें वो बिगाड़ के अब्बा फौत हो गए हैं जी, तीसरा दिन है उनका। चलो वहां चलना है। इसका मतलब है कि अब तो आप बिल्कुल अकेली रह गई। अकेली तो मैं पहले भी थी, तो यूं लगता है कि तन्हा हो गई। देखिए निगार, मेरे पास कोई फॉर्मल वर्डिंग्स नहीं है कंडोलेंस के लिए, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर मैं जिंदगी में आपके लिए कुछ भी कर सका, कुछ भी, तो मुझे बहुत खुशी होगी। आप यहाँ मर्दों में बैठ के ताज़ियत करें। अब वो नहीं मिलना चाहती किसी से। आपने मेरा बताया उसे। तो और क्या बताया मैंने उसे? अब वो नहीं मिलना चाहती तो मैं क्या करूं? क्या कहा उसने? उसने कहा उसे मर्दों में बिठाओ, यहाँ सारी औरतें हैं। इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज। बात सुने, बड़ी वाकफियत है तुम्हारी। एक छोटा सा काम करा दे मेरा, चिट्ठी लिखवा दे उनसे, मेरी अच्छी जगह ट्रांसफर करा दे, मेहरबानी होगी तुम्हारी। तुम्हारा नन्ना सा मुन्ना और तुम्हारी बीवी जो इस वक्त पुलिस की हिफाजत में है, जानते हो वो लोग उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब तुम मेरे साथ ताउन नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी बीवी बच्चों को क्यों हिफाजत दूं?
कोई है? कोई है? कोई सुन रहा है? क्या है? एसपी साहब से कहो कि मैं उनसे कुछ बात करना चाहता हूँ। लो पानी पियो। मुझे प्यास नहीं है। थोड़ा सा पी लो। मुझे नहीं पीना। पियो नहीं पियो पिया। थोड़ा सा पियो। तुम जैसों ने इस डिपार्टमेंट को बदनाम किया है। ले जाओ इसे। देख लो। जानते हो इस गिलास में क्या था? जहर। तुम जिनकी जान बचाना चाहते हो वो लोग तुम्हारी जान लेना चाहते हैं। अभी तुम्हारे पास वक्त है। मैं उनको तुम तक पहुंचने से रोक सकता हूं। मेरे पास तुम्हारे लिए जिंदगी है और उनके पास सिर्फ मौत। बताओ। हमारा कोई नाम नहीं होता, सिर्फ चेहरे और निशानियां होती हैं। हमारा सरगना जो है ये गफूर है। वो बस हमें ऑर्डर देता है और हम उसके काम करते जाते हैं और काम करने के बाद हमें पैसे मिल जाते हैं और बाकी हमें काम करने के बाद हमें मुआवजा मिल जाता है और उसको कौन ऑर्डर देता है वो हम नहीं जानते। और इससे ज़्यादा मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। देखा तूने रोमियो, बस और पुजारों की सवारियों में कितना फर्क होता है। नहीं हीरो नहीं, निकाह ऐसी नहीं है। ऐसा कोई भी नहीं होता, हालात बुरे होते हैं। मेरा ख्याल था कि वो मेरा इंतजार कर रही होगी। अपने सारे आंसू उसने अपनी पलकों पर संभाल के रखे होंगे, सिर्फ मेरे लिए। मेरे कांधे पे सर रख कर रोएगी वो। मैं तसल्लियां दूंगा उसे और वो खामोश हो जाएगी। तुम क्या तसल्ली देते उसे? बोलो ना। उसे तुमसे जो कुछ चाहिए वो तो तुम दे नहीं सकते, फिर क्या तसल्ली? वो तो इस वक्त भी अकेली है सरमत, बिल्कुल अकेली। बांट सकते हो उसका अकेलापन? नहीं ना, फिर क्या तसल्लियों का क्या है?
तसलियां तो सब देते, तुमसे ज्यादा तसलियां महल्ले वालों ने दी होंगी, उस पिजारों वाले ने दी होंगी। लेकिन सरमत, बात तो यह है ना कि कौन उसके लिए कुछ करता है, कौन कुछ करता है। ये है वो शख्स, एंड ही इज अ कोऑर्डिनेटर फॉर द मोमेंट। हिज नेम इज गफूर मलंग। और ऑफिसर्स, इसकी एक खास बात यह है कि ये अपने गेटअप्स चेंज करता रहता है। और दूसरी बात यह है कि इसको जिंदा गिरफ्तार करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये अपने जेब में जहर से भरा हुआ कैप्सूल रखता है जो इंसान को सेकंड्स में खत्म कर देता है। बट यू ट्राई योर बेस्ट टू अरेस्ट हिम। मुझे जिंदा चाहिए ये शख्स, ओके? और बाकी कहानी ये हमें बताएगा, ओके? अजीब रिश्ता है तेरा और मेरा। तू मुझ पर बोझ बनी हुई है और मैं तुझ पर। मुझे अब जिंदगी ज्यादा मोहलत नहीं देगी। मैं अपने अंदर की हालत जानता हूँ बेटी। कौन है? आजू हूँ मैं। अंकल, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, कोई फैक्ट्री नहीं है जहां आप मैनेजिंग डायरेक्टर की सीट पर बैठकर जो पॉलिसी चाहें बना लें और उसे इम्प्लीमेंट भी करा लें। ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, सबको साथ लेके चलना पड़ता है। वी हैव टू टेक ऑल ऑफ देम टुगेदर बाय ऑल मींस। शबाना, तुमने मोहब्बत को सिर्फ डाइजेस्टो में पढ़ा है, तुम्हें उसकी हकीकत का कुछ पता नहीं। तुमने उसे नहीं देखा। क्या बोला तुमने? क्या बोला? क्या बोला तुमने? मुझे कोई भी टाइम दे सकता है। मैं किसी को टाइम दूंगी मैं? हाँ, मुझे तुमसे टाइम चाहिए। तुमसे समझा क्या? पैसे निकालो, जल्दी करो। बदमाशी नहीं करो, पैसे निकालो।